कि उस मिंबर को याद करो, उस मिंबर को याद करो। मिंबर था शाम में, चौथे इमाम ने क्या कहा, यजीद मैं लकड़ियों के ढेर पे चढ़ जाऊं। ये चौथे इमाम का फिक्रा, मैं लकड़ियों के इस ढेर पे चढ़ जाऊं। मौला मिंबर था, लकड़ियों का ढेर क्यों कहा? इमाम इमाम है और उसका फिक्रा उसकी बात है। लकड़ियों का ढेर, क्योंकि उस पर खतीब अली को भौंक रहे थे। सलामत रहे। कुरान मजीद की कसम, कोई माने या ना माने, हमारा काम मनवाना नहीं है। कोई गलत फहमी में न रहे कि विलायत अली कोई कंपेन है जो हम चला रहे हैं। सब मेहरबानी कीजिएगा, अली वलीउल्लाह पढ़ लीजिएगा, किसी की मिन्नत नहीं है। अल्लाह ने सबसे बड़े नबी को भी नहीं कहा था कि मनवा दे, पल्ले पहुंचा दे। हमारा काम है कानों से खबर टकरा देना। आगे सर्फ की बात है, सर्फ कबूल करे तो करो, वरना जबरदस्ती मनवाने वाली ये बात है ही नहीं। दारैन कुर्बान करूं नबियों के सुल्तान पर। मेरे पैगंबर ने उसको हुक्म यही है, पल्ले पहुंचा दे बस। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम बस पहुंचा देना, बस पहुंचा देना। पहुंचा दे मेरे हबीब, पहुंचा दे, पहुंचा दे। करोड़ दुनिया नाराज हो, करोड़। यही तो वो मौजू है जिसमें पब्लिक की नाराजगी का ख्याल नहीं करना। ये नासिर अब्बास का ख्याल नहीं, कुरान की आयत है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं तुझे इनकी शरारतों से बचाऊंगा। शरारती जहन बड़े खतरनाक होते हैं। आदम पढ़ो, सफीउल्लाह पढ़ो, कुछ नहीं होता। नजीउल्लाह पढ़ो, कुछ नहीं होता। खलीलुल्लाह पढ़ो, कुछ नहीं होता। कलीमुल्लाह पढ़ो, कुछ न होता। वलीउल्लाह पढ़ो, तकलीफ हो जाती है। मैं मौजू से बाहर नहीं हूं, अली की विलायत पढ़ी है, हर मौजू में समा जाएगी। वो भी एक मजमा था जहां आदम की खिलाफत का ऐलान हो रहा था। गदीर भी एक मजमा था जहां अली की विलायत का ऐलान हो रहा था। वहां भी एक लानती निकला। जलसा हो रहा था, बड़ा मजमा, खतीब खुदा, आदम की खिलाफत का ऐलान हो रहा है। पूरे मजमे में से एक निकल गया, नहीं मानता मैं। शाह भी एक निकल गया, वो भी इबादत गुजार, ये भी 0 मीटर हाजी। खुदा की कसम, हज के बाद इसका मरना जरूरी था। हज करके ना आया होता तो मुसलमान कहते कि मरा जरूर है, लेकिन ये गलती नहीं थी, कोई और गलती होगी। नहीं, मैं समझाऊंगा इस बात को। ये मैंने देखा तो एक बंदे को हमारे मुल्तान में फांसी लग गई। पूरा शहर कहता था ये कत्ल इसने नहीं किया, इसको किसी और गलती की सजा मिली, मुजरिम जरूर था, इस कत्ल में नहीं था। ये बंदे कह देते किसी और गलती की सजा मिली है, पहले कोई की होगी,
इसमें बेगुनाह है। अगर ये हाजी ना होता तो पिछले गुनाह खाली ना होते। क्योंकि हाजी के पिछले गुनाह, तो मेरा बच्चा खैर ना करे चल तवज्जो करनी, ठीक है? एक हाथ काफी होता है, दो जरूरी नहीं करनी। डराना थोड़ी। हाजी था, हज करने के बाद पिछले गुनाह सारे खत्म। बल्कि इमाम फरमाते जो कहे मेरा कोई गुनाह रह न गया हो, इमाम पंजम फरमाते हैं ये उसका पहला गुनाह है, कबीरा है। क्योंकि उसने अपने ईमान पर शक नहीं किया, हमारे फरमान पर शक किया। अब पिछला खाता क्लियर था। कहीं को ये न कहे ये पत्थर लगा तो जरूर है, इसे जो वक्त लगा है वो अली के साथ वक्त की वजह से नहीं लगा। ये कोई और गुनाह होगा जिसमें इसे पत्थर लगा है। अल्लाह ने कहा पिछले गुनाह क्लियर, हज करके चलो। बोल पड़ा अली की विलायत पर। हाजियों को ये बड़ी बीमारी है, कुछ पढ़ो नहीं बोलते। अली की विलायत पढ़ो कोई अंदर से मजबूर करता है, तू क्यों बैठा हुआ है, हारिस बन के उठ। चलती है कोई चीज, हारिस इब्न नौमान फारी उठा था, तू नहीं उठ। सारे हाजी नहीं, विलायती हाजी की शान और है, हकीकी हाजी की शान और है। ये तो मैं वो दूसरे हाजी बयान कर रहा हूं। वो अंधा फकीर खड़ा था, अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ पैसे यहां जमा हो गए। एक बंदे ने पहले वाले छीन लिए और दौड़ा। अंधे ने कहा हाजी साहब, वो रुक गया। ड्रामे तू कहता है मैं अंधा हूं, मुझे कैसे पहचाना तू? अरे सरदार मैं करतूता नहीं बचा तू। ग्रामीण कब्र दोनों मजमे, पहला फितना इब्लीस। खिलाफत आदम का ऐलान हो रहा था, भरे मजमे में से एक निकल गया। यहां भी भरे मजमे से एक निकला, हारिस इब्न नौमान फारी। इसने जो किया उसके लिए बेहतरीन लफ्ज है ड्रामा। सोचा समझा ड्रामा। अब सुनिए क्या ड्रामा था इसका। मदीने में, मक्के में एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तबलीग फरमा रहे थे। अबू जहल को गुस्सा चढ़ गया और उसने जो लड़ाई की वो ये थी, तेरे ऊपर ही आनी थी किताब, मुझ पर नहीं भेजी उसने नबूवत। ये रसूल का चाचा नहीं था, कुरान की कसम भाई। रसूल का चाचा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती तो मैं इसका असली रिश्ता न बता दूं। इसका असली रिश्ता न बताऊं। यह मिंबर की कसम, ये हजरत उमर का सगा मामू था। और इसका नाम भी उमर ही था। इसीलिए ये ड्रामे वाली रिवायत मशहूर की जाती है। हजूर ने कहा या अल्लाह
2 उम्रों में से 1 उम्र दे दे। दूसरा कयामत को कहेगा तेरे नबी ने मांगा ही एक था, मैं कैसे मुसलमान हो जाता। इसलिए कहते हैं मुराद रसूल, ये है हरामज़दगी। अबू तालिब के लिए दुआ मांग नहीं सकता, सही बुखारी में है अपने माँ बाप बख्शवा नहीं सकता। बेइख्तियार बनाओ तो इतना बेइख्तियार कि माँ बाप को दुआ न लगे, और इधर दुआ का असर पड़ा, घर से तलवार लेके निकल पड़े। इसे कहते हैं शो ऑफ। जहां तलवार निकालनी चाहिए वहां कभी निकाली नहीं। मौत से बड़ी सजा तो किसी के पास है नहीं। मुझे मौला की कसम हैरत होती है, मुंबई जहालत मदीनतुल इल्म को कत्ल करने चला। लात मनात की मोहब्बत ने पागल कर दिया। जिसने कभी तलवार नहीं उठाई खैरत हाशिम के सामने जा रहा, उसे यह भी पता नहीं कि रसूल की हिफाजत में 2 शेर खड़े हुए हैं। एक हमजा खड़ा है रसूल अल्लाह का शेर, एक अली खड़ा है अल्लाह का शेर। 2 शेर खड़े हुए। कली से गुजरे कुरान की आयत है वल्लज़ीन कफरू सुम्मा आमनू, पहले काफिर थे फिर मोमिन हो गए, सुम्मा कफरू फिर काफिर हो गए। तवज्जो है या नहीं है? कई बंदों को ऐसा लगता है जैसे अफसोस हो गया हो, भाई उन्होंने किया है वो जाने उनका काम। पहले काफिर थे, घर से चले मोहम्मद को कत्ल करेंगे। शतीरा नाल जब्बे, मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करेंगे। क्या जुर्रत है? दाद देनी चाहिए। चूहा शराब में गिर गया, हाथी से लड़ाई करना चाहता, सैयदुल अंबिया को कत्ल करेंगे। हमारे लात को बुरा कहते हो, हमारे मनात को बुरा कहते हो। मैं बदला लूंगा, लात मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूं। रास्ते में दुकानदार बैठा, सुभान अल्लाह, सरकार खैर फौजन कितने, नहीं छोड़ूंगा मोहम्मद को, मुसलमान करता है। उसका पहले घर जाइए, चले अच्छे बच्चों की तरह घर जाए। उन्होंने क्यों, बाजी ने कलमा पढ़ लिया। फितना था, मौके पे उधार तो रखते ही नहीं थे, कोई उधार नहीं रखते। नट जवाब उसी वक्त, ताना फौरन, नकदो नकद। उसे मारता है अपने घर में देख, उसे मारता है अपने घर में देख, उसे मारता है अपने घर में देख। मेरा अली 80 जंगें लड़ा, अबू तालिब को काफिर कहने वाले बगैर, तो अगर इमरान काफिर होता तो कोई काफिर तो अली को भी ताना देता कि तेरा बाप भी तो काफिर।